आप देख रहे हैं भारत मिशन अनलिमिटेड। मैं अभी उपस्थित हूँ अरवल जिला के प्रखंड मुख्यालय पर। यहाँ पे राजस्व संघर्ष समन्वय समिति बिहार जिला इकाई के द्वारा लगातार 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। और इन लोग की क्या मांगे हैं, आखिरकार ये जो कर्मचारी हैं इनकी क्या दिक्कत परेशानियाँ हो रही है, क्यों सरकार के खिलाफ इन लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। इन लोग से बात करने का हम प्रयास करेंगे। इनकी जो मांगे हैं वो क्या है, कुछ लोग लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन। कुछ लोग हैं साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बताएंगे सर अपना। कितने मांगे हैं आपको? अगर सरकार इससे नहीं देगी तो क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहे। तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो पत्रकार महोदय आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि आप संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आप आए हैं और हम उनकी भावनाओं को समझना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग 19 तारीख को विधिवत रूप से हम लोग सूचना दिए सरकार को कि अगर एक दिन का सांकेतिक हड़ताल के अंदर हम लोग को 24 घंटा के अंदर मांगे पूरी हो जाती है तो हम लोग हड़ताल से वापस चले आएंगे। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं तक रहेंगे, सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं हुई। इसलिए हम लोग लगातार 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। हम लोग को प्रमुख मानदेय हैं जो विगत 8 वर्षों से मानदेय पुनरीक्षण का फाइल टेबल पर अटका पड़ा है। केवल आश्वासन पर आश्वासन 7 वर्षों से लगातार मिलते रहा है। तो कब तक 13 वर्ष हो गया, बताइए 13,000 में गुजर बसर होता है? हम लोग अपने बाल बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। हम अपने माता पिता को सेवा 13,000 में नहीं कर पाते हैं। हम अपना भोजन का व्यवस्था 13,000 में नहीं कर पाते हैं। 13,000 का एक अल्प मानदेय इतनी कम है कि सरकार भी इसमें शर्मिंदा हो जाएगी। या तो हमारे सरकार के पास कान में जू नहीं रेंगवा रही है, जो हमारे आला अधिकारी हैं वो सरकार को नहीं कह पा रहे हैं कि क्या इन लोग को 13,000 से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से महोदय कम से कम सरकार को ये बता दीजिए कि आवास कर्मी विगत 12 वर्षों से आपके हर काम में, चाहे चुनाव हो, चाहे आपदा जैसा कोरोना जैसा एक आपदा आई, उसमें हम लोग सब लोग घर में दुबके हुए रहते थे। हम लोग कोरोना में काम किया, हम लोग कोरोना में सेवा किया, हम लोग इलेक्शन में लगातार काम करते हैं। अभी हम लोग का ईवीएम सीलिंग का काम करवाया जाता है। हम लोग लगातार 13 वर्षों में सरकार का जितने भी तरह का काम आया, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, बिजली सर्वे हो, नल जल योजना हो, चाहे जितने प्रकार की योजनाएं चल रही है उसमें हम लोग की सहभागिता रहती है। उसके बावजूद भी हम लोग को 13,000 मानदेय दिया जाता है, जबकि हम लोग जैसा ही काम करने वाला 8 घंटा का व्यक्ति को 80,000 और 90,000 वेतन मिलता है। तो बताइए कि रेशियो कितना है? 13,000 और 80,000 का मानदेय में कितना का रेशियो है? महीना 13,000 में हम लोग अब नहीं मानने को तैयार हैं। इसलिए सरकार को एक अंतिम चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर हमारी हड़ताल को इस मानदेय पुनरीक्षण का काम अगर नहीं सुना जाता है यथाशीघ्र तो हम लोग आमरण अनशन करने पर भी बिगुल फूकेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पूरे राज्य के 38 जिलों में ही ये आंदोलन जारी है और आने वाले समय में और तेज धारदार आंदोलन की जाएगी। धन्यवाद। आखिरकार कितना आप लोगों को पेमेंट चाहिए, कितनी मांगे? हम लोग को 13,000 जो अल्प मानदेय महोदय, तो हम तो आप ही से कहेंगे कि हम लोग को कितना होना चाहिए। जो काम इलेक्शन का काम करवाती है, यानी ऑफिस का ब्लॉक का सारा काम, जन्म मृत्यु हो गया, तो आप सोचिए कि एक विभाग के कर्मी को 90,000 मिलता है। हम लोग आवास कर्मी से सभी काम इवन रात तक काउंटिंग करवाया जाता है इलेक्शन में हम लोग। उसके बावजूद भी हम लोग अब 13 साल हो गई है तो बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। हम लोग अब बर्दाश्त नहीं हो पाता। हम लोग का जो मेन मुद्दा है, हम लोग का मानदेय पुनरीक्षण वो यथाशीघ्र किया जाए। सेवा नियमितीकरण का जो है वो मुद्दा है वो यथाशीघ्र किया जाए। समायोजन भी यथाशीघ्र किया जाए। सरकारी कर्मी के अनुरूप हमें भी दर्जा दी जाना चाहिए। राज्य कर्मी हम लोग को भी घोषित करना चाहिए। चिकित्सा भत्ता, आवास, रहने की सुविधा, ये सब हम लोग को देय होना चाहिए। सेवा पुस्तिका का निर्धारण होना चाहिए। सेवा शर्त नियमावली आवास कर्मियों के लिए भी होना चाहिए। जो हमारे आश्रित हैं
उनको अनुकंपा में बहाली होनी चाहिए, पुरानी पेंशन लागू स्कीम कीजिए। उसके बाद हम लोग को जो उच्च स्तरीय कमेटी गठित हुई थी उनको भी लागू किया जाए। बहुत सारा चीज है कि सरकार अपना कलम से तो लिख दिया है और साइन करके पत्र भेज दिया, लेकिन अपना ही पत्र को वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम क्या कहें बताइए। अब हम लोग विवश होके हम लोग ये हड़ताल पे आ गए हैं। इसलिए पत्रकार महोदय आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए। धन्यवाद। हड़ताल से नहीं मान लिए तो क्या कीजिएगा आगे? हड़ताल से अगर नहीं मानेगी तो हम लोग गर्दनी बाग में और तेज आंदोलन करेंगे। किसी तरह उनके कानों में हम लोग खबर दे ही देंगे। अगर अन्यथा अगर हमारी बातों को वहाँ तक भी नहीं माने तो आने वाले समय में जो जिसकी सपना लोग पाले हुए हैं कि लगातार हम ही रहेंगे, तो ये गुमान में नहीं रहे। किसी का बपौती नहीं होता है, सत्ता किसी का जागीर नहीं होता है। वो सत्ता आते रहती है, जाते रहती है। इसलिए जो सरकारें आएंगी मैं उनसे भी यही मांग करते रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। यानी आपकी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार तो सत्ता परिवर्तन करेंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। अगर इस सरकार अगर हमें हमारी बात को मान लेती है, जो सरकार संविदा युक्त बहाली निकाल कर 2013 की बहाली 14 में हम लोग को भर्ती किया गया, अगर यही सरकार खुद सोचे कि हम ही इसका बहाली किया है, अगर भरण पोषण सही से हम ही अगर कर देंगे तो हमें उस राजनीति में नहीं जाना है। लेकिन अगर नहीं मानती है तो हम लोग कुछ भी करने के तैयार हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं सगासा समन्वय समिति जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है हम लोग की मांग को मान ले, और जो ये हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का है उन्हीं के अनुसार हम भी कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और यहाँ तक भी हम कह रहे हैं कि सरकार ये न सोचे कि ये लोग 8000 हैं। पूरे संविदा कर्मी हम लोग इतने हैं बिहार में, चाहे किसी भी विभाग में हैं, सब एक बैनर तले आएंगे। और सरकार जो है, कहावत है कि तख्त बदल दो ताज बदल दो, तो हम लोग भी वही करेंगे। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, सुशासन बाबू की सरकार बदल देंगे। यानी आपकी मांगे वो नहीं पूरे करेंगे तो सरकार बदल देगा? सरकार बदलेगी बदलेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब ये सरकार हम लोग की बात सुनेगी नहीं तो सरकार आकर क्या करेगी? बदल देना 2025 में? बदलेगा एकदम निश्चित 100%। क्या हुआ आपका नाम? देवनाथ सिंह, खंड अध्यक्ष करके। ये देखिए सारे लोग जो हैं लगातार 20 तारीख से प्रदर्शन पे हैं। इन लोग की मांगे हैं कि हम लोग का जो उचित मांग है, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले 2025 का चुनाव जो है नज़दीक है। इन लोग का कहना है कि उस चुनाव में इस सरकार को ज़बरदस्त हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। आप देख रहे थे भारत मिशन न्यूज़ पे। नमस्कार, हमारे साथ कैमरामैन विकास जी। नमस्कार, धन्यवाद। आप इस वीडियो को कैसा देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएंगे। इसके लिए आगे के वीडियो के लिए धन्यवाद।